गुड मॉर्निंग। क्लास 8 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 ड्रा द फॉलोइंग। ड्रा द फॉलोइंग, निम्नलिखित की रचना कीजिए। पहला जो है वो है एक वर्ग, READ, जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर READ with RE equal to 5.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसके एक रफ संरचना बनाएंगे। READ बनाना है, एक वर्ग बनाना है ना, READ। अब जब वर्ग बनाना है तो RE बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो जाहिर है कि इसकी सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वर्ग है और सभी कोण 90 डिग्री का होगा। चलिए अब हम इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे। इस रेखा पर एक 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट लेंगे। जो कि RE कहलाएगा। अब E बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले पार्कर को बढ़िया से सेट कर लें ताकि कोण गड़बड़ ना हो। E से 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। 90 डिग्री के लिए क्या करना होगा, आप लोग जानते ही हैं। इसको कट करना है, यहाँ से कट करना है और फिर किसी चाप से दोनों को समद्विभाजित करना है। जिस जगह से कट समद्विभाजित हो, यहाँ से हम E को मिलाएंगे। अब हम 5 सेंटीमीटर की एक चाप लेकर E से काटेंगे। जिस जगह पर कट रहा है यहाँ पर A बिंदु कहलाएगा। अब इस A बिंदु पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये जिस जगह पर कट रहा है यहाँ से इसको A को मिलाएंगे। फिर 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के इसको काटेंगे। फिर R पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
और एक चाप लेकर के इसको काटेंगे। जिस बिंदु पर काटेंगे उससे होकर के मिलाएंगे तो ये जस्ट उसी बिंदु पर होते हुए बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अतः यह एक वर्ग की संरचना हो गई जिसमें आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। रचना के लिए लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन एल with segment RE equal to 5 सेंटीमीटर। एक रेखा L खींचेंगे जिस पर RE बराबर 5 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड लेंगे draw right angle on R and E point and take 5 centimeter arc to find A and D point। आर तथा ई बिंदु से पर 90 डिग्री का समकोण बनाएंगे तथा 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर ए तथा डी बिंदु प्राप्त करेंगे। ड्रॉ ए डी ए ई एंड डी आर टू फाइंड डी आर ए ई। DREA प्राप्त करने के लिए DREA प्राप्त करने के लिए सभी को मिलाएंगे। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगी। क्लास 8 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2। ए rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter लॉन्ग। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर तथा 6.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जिसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ये समचतुर्भुज की रचना करना जिसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है।
ये और ये, एक दिया हुआ 5.2 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बनाने के लिए हमें इस तरह से 90 डिग्री का बनाना होगा, इस पर काटना होगा। ये जो है 5 पॉइंट और फिर इसको मिलाना है। ये रफ स्केल मैंने बताया। चलिए सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे इसकी रचना के लिए। सबसे पहले एक रेखा लेंगे एल और इसको 5.2 सेंटीमीटर एक सेगमेंट लेंगे। अब इसको हम समद्विभाजित करेंगे। ये जब समद्विभाजित करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब 6.4 का हम आधा कितना हो जाएगा लेंगे, 6.4 को 2 से भाग करेंगे तो 3.2 होता है। अब हम 3.2 चाप लेकर के सेंटीमीटर चाप लेकर के दोनों ओर यहाँ से कट करेंगे। जिस पॉइंट पर मिला इस पॉइंट से हम सबको जोड़ देंगे। इस प्रकार से ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बन गया, जिसमें ए सी बराबर 5.2 सेंटीमीटर और यह जो है वो 6 बी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर है। रचना के चरण में लिखेंगे, टेक ए लाइन L with segment AC equal to 5.2 सेंटीमीटर। एक रेखा L खींचेंगे तथा AC बराबर 5.2 सेंटीमीटर रेखाखंड लेंगे। Bisect the segment AC। AC को समद्विभाजित करेंगे। वो बिंदु प्राप्त हो, है ना। टेक एन आर्क 3.2 सेंटीमीटर from O both sides to get D and B point। थ्री 3.2 सेंटीमीटर का एक चाप लेकर बिंदु O से दोनों ओर काटेंगे तथा D और B बिंदु प्राप्त करेंगे।
अब ए बी सी डी को मिलाएंगे। ज्वाइन ए बी सी डी, ए बी सी डी को मिलाएंगे। जब ए बी सी डी को मिलाएंगे तो ये एक कम चतुर्भुज बन जाएगी। अब हमें जो बनाना है एक रेक्टेंगल। क्लास 8 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 3। ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट एंगल adjacent side of length 5 centimeter and 4 centimeter। एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। एक रफ हम बनाते हैं। एक आयत बनाना है जिसकी आसन्न भुजा कौन हुआ, ये दोनों भुजाएं। तो एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। जब ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमें ए बी सी डी एक आयत बनानी है जिसमें से ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5, और सभी कोण कितने होंगे, 90 डिग्री के। इसके लिए हमें क्या करनी होगी, सेम एज जैसे कि हमने वर्ग बनाया था, स्क्वायर बनाया था, उसी प्रकार से सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे। और इस पर हम 5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट लेंगे। ये रेखा L है जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट है। अब ए और बी दोनों बिंदु पर 90 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। अब हम ए पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ये चूँकि 5 है, यहाँ भी 5 हो जाएगा। दोनों को हम 4-4 सेंटीमीटर पर दूरी पर काट देंगे। 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और बी से 4 सेंटीमीटर और फिर ए से भी 4 सेंटीमीटर पर हम काटेंगे। फिर इन दोनों को मिला करके हम एक आयत का निर्माण करेंगे।
इस प्रकार ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ये एक आयत हो गया। और ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। रचना के चरण में हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन एल विथ सेगमेंट 5 सेंटीमीटर बराबर ए बी। एक रेखा एल खींचेंगे तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लेंगे। दूसरा नंबर, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट बी एंड ए। बी तथा ए बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड बी by arc to get point C and D। बिंदु C तथा D प्राप्त करने के लिए A तथा B बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड ए डी टू गेट ए बी सी डी। ए बी सी डी प्राप्त करने के लिए ए बी बी सी सी डी तथा ए डी को जोड़ें। क्लास 8 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 5। ए पैरेललोग्राम OKAY where OK equal to 5.5 centimeter and KA equal to 4.2 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज OKAY जहां OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा KA बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। एक रफ स्केल बनाएंगे। OKAY जहाँ ये है 5.5 सेंटीमीटर और ये है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं इसके समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4.2 सेंटीमीटर होगा। ये कोण 120 डिग्री होगा। अब हम सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। एक लाइन लेंगे जिस पर सेगमेंट लेंगे
5.5 सेंटीमीटर, माना ये लाइन एल है, यहाँ पर ओ और ये के 5.5 सेंटीमीटर है। के से हम एक 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक 120 डिग्री का एंगल खींचा और 4.4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। सॉरी 4.2 है, 4.2 सेंटीमीटर का चाप लेकर के हम यहाँ से इसको कट करेंगे और उसी चाप से हम यहाँ से भी इसको कट करेंगे। अब 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और फिर यहाँ से कट करेंगे। यह जो बिंदु होगा वो ए कहलाएगा और ये बिंदु वाई कहलाएगा। अब हम ओ वाई और ओ ए को मिलाएंगे। जिससे समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, जहाँ पर ओ ए बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ए को के बराबर के ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर होगा। Draw a line L and take a segment OK equal to 5.5 सेंटीमीटर। एक रेखा L खींचेंगे तथा O के बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे। मेक ए 120 डिग्री एंगल फ्रॉम ऑन पॉइंट के बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद टेक एन आर्च 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम के टू फाइंड पॉइंट ए। के से 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, जिससे ए बिंदु प्राप्त होगा। अब ओ से 4.5 सेंटीमीटर टेक एन आर्च 4.5 सेंटीमीटर from O and 4.2 centimeter from O and 5.5 centimeter from A to get point Y। बिंदु Y प्राप्त करने के लिए O से 4.2 तथा A से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, काटेंगे। अब है join OY and
ए वाई, ओ वाई तथा ए वाई को जोड़ें। इस प्रकार से एक समचतुर्भुज की रचना होती है। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर